नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है वो रहने वाली है नदी तंत्र पे। जैसे कि हमने सीरीज शुरू करी है उम्मीद सीरीज, जो कि हमारा री एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम इसमें वही टॉपिक देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। आज हम लेकर आए हैं BS नेगी बुक से नदी तंत्र का पार्ट 1। तो आज हम नदी तंत्र के MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि उत्तराखंड राज्य की निम्न प्रमुख नदियों व उनके लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो हमें बताना है कि इनका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, तो हमें ये बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी क्या है कोसी नदी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 168। तो किसकी हो जाएगी, कोसी नदी की हो जाएगी। और इसके साथ जो हमारी क्या है काली नदी है, काली नदी की जो लंबाई हो जाएगी ये हो जाएगी 252 किलोमीटर हो जाएगी। जो हमारी भागीरथी है, तो हमारी भागीरथी की जो लंबाई है वो है 205 किलोमीटर। कहाँ से, ये हमारी गंगोत्री से कहाँ हो जाएगी, देवप्रयाग। और अगर हम बात करें देवप्रयाग से अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर हो जाएगा। और जो हमारी अलकनंदा है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 195 किलोमीटर। तो इनको हमें क्या लगाना है, बढ़ता हुआ क्रम हमें बताना है। तो इसका जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कोसी, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा अलकनंदा, इसके बाद हो जाएगा हमारा भागीरथी, उसके बाद हो जाएगा काली। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। हमें बताना है कि राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अलकनंदा नदी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से चमोली में सतोपन शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से उत्पन्न होने वाली नदी कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अलकनंदा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किस नदी का दूसरा नाम विष्णु गंगा है। तो हमें बताना है कि किस नदी का नाम क्या है, विष्णु गंगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला अलकनंदा। इसका नाम क्या है, विष्णु गंगा है। अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमें क्या करना है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची ए में बताया गया है कि नदी और इनके हमें क्या मिलाना है, सहायक नदी से मिलाना है। तो यमुना की सहायक नदी क्या हो जाएगी, कमलगाड़ हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा गंगा की क्या हो जाएगी, सोलानी नदी हो जाएगी। इसके बाद जो सी वाला है उसका हो जाएगा कोसी का रामगंगा। इनको मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इनसे आगे अभी प्रश्न बन चुके हैं। अभी आपको आगे प्रश्न मिलेंगे इनसे ही, इसलिए मैं इनको विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। और काली का क्या हो जाएगा, रमलगाड़ हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं अपना। अगला जो हमारा छठवां प्रश्न है वो है केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। तो केशव प्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और सरस्वती क्या दोनों का संगम होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी वाला, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सातवां जो हमारा प्रश्न है वो है राज्य के पंच प्रयागों में कितने प्रयाग चमोली जिले में है। तो हमें बताना है कि चमोली में कितने प्रयाग हैं। तो हमारे टोटल 5 प्रयाग है, उसमें से 3 हमारे कहाँ हैं, चमोली में हैं। तो 3 कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, वो हमारे हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारा विष्णु प्रयाग हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा हमारा कर्ण प्रयाग हो जाएगा। जो विष्णु प्रयाग है वो कौन सी नदी के तट पे, अलकनंदा और धौली गंगा पे हो जाएगा। इसको A+D में कर रहा हूँ। और जो नंद प्रयाग है वो क्या हो जाएगा, अलकनंदा प्लस नंदाग्नि नदी पे। और जो कर्ण प्रयाग है वो क्या हो जाएगा, अलकनंदा और किसके बीच में हो जाएगा, ये हो जाएगा पिंडर नदी के बीच में। तो हमारे कितने हैं, 3 हैं। और जो 2 बचे वो कौन कौन से, वो जो 2 बचे वो है हमारे देव प्रयाग और क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। अब हमारा जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा 8वां प्रश्न है हमारा, कामे चोटी के रताकोना नामक स्थान के देवताल से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो देवताल से कौन सी नदी निकलती है, सरस्वती नदी निकलती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। नदी दे रखे हैं, उनके संगम दे रखे हैं, तो हमें इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। भागीरथी प्लस जाड़ गंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये निकलती है भैरव घाटी से निकलती है, संगम इसका भैरव घाटी पे होता है।
हमें इनका संगम बताना है। इसके बाद है अगला है भागीरथी और भिलंगना, ये कहाँ पर होता है संगम, इसका हो जाएगा गणेश प्रयाग में संगम होता है। अगला है भागीरथी और अस्सी गंगा, इसका संगम कहाँ पे होता है, गंगोरी में। अस्सी गंगा कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हमारे बूढ़ा केदार वहाँ से निकलती है। जो हमारी अस्सी गंगा है वो हमारी डोडी ताल से निकलती है, जिसने क्या किया था उस टाइम पे बाढ़ लेकर आई थी। इसके बाद जो हमारा अगला जो है डी वाला है वो है भागीरथी और जलेंद्री, इसके किसके बीच में, ये है हरसिल के बीच में हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले नदी बेसिन को बढ़ते से घटते क्रम में, इसने क्या पूछ रखा है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला पूछ रखा है। हमें नदी की लंबाई नहीं बतानी है, वन क्षेत्रफल के आधार पे बताना है, नदी बेसिन को बढ़ते से घटते क्रम में बताना है। तो इसमें जो पहला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा टॉन्स, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा कोसी हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा यमुना, उसके बाद हो जाएगा हमारा काली। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला वाला हो जाएगा 2 1 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। जो पूर्वी धौली गंगा है वो किसकी सहायक नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी काली की सहायक नदी हो जाएगी। अगला जो हमारा 12वां प्रश्न है वो है कि निम्न में कौन सी नदी भी आकार की घाटी बनाती है। तो जो भी आकार की घाटी बनाती है वो बनाती है हमारी अलकनंदा नदी बनाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें से हमें क्या करना है कि नीचे देखिए पंच पर्यायों को संबंधित संगम के साथ मिलाना है। इसका आंसर मैंने ऊपर अभी बता दिया, इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि इनसे के आगे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए नहीं बता रहा था मैं। कि जैसे क्या है विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग क्या है अलकनंदा, और पश्चिमी क्या है धौली गंगा, अभी मैंने बताया था। नंद प्रयाग क्या है, नंद प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और नंदाग्नि से। कर्ण प्रयाग किससे हो जाएगा, अलकनंदा और पिंडर नदी से हो जाएगा। और रुद्र प्रयाग क्या हो जाएगा, रुद्र प्रयाग जो कि क्या हो जाएगा अलकनंदा और मंदाग्नि से हो जाएगा। उसके बाद बचा देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किस नदी का उद्गम त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंटी नामक स्थान से होता है। तो नंदा घुंटी से होता है नंदाग्नि नदी का उद्गम स्थान होता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सी नदियां दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। दूधातोली से कौन सी नदी निकलती है वो हमें बताना है। तो पश्चिमी व पूर्वी नेयार निकलती है, पश्चिमी रामगंगा निकलती है, और वूनो और आटागार निकलती है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हमें सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है, सम्मिलित करना है। इसमें नदी दे रखा है, उनका संगम दे रखा है। तो काली और कुटियांगटी, जो काली और कुटियांगटी है वो कहाँ से है, वो है गुंजी से। काली और पूर्वी धौली गंगा, इसका जो संगम है वो कहाँ पे है, इसका है खेला तवा घाट में। काली और सरयू, इसका क्या हो जाएगा है, काली और सरयू का हो जाएगा जोल जीबी में हो जाएगा। काली और गौरी का क्या हो जाएगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। काली और सरयू वाला जो है इसका क्या है, इसका पंचेश्वर में है, और काली और गौरी गंगा का है जोल जीबी में इसका हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बिरमा व गग्गास व बीनो किसकी सहायक नदी है। तो ये किसकी है, ये पश्चिमी रामगंगा की क्या है, सहायक नदी हो जाएगी। अगला जो हमारा प्रश्न है 18वां प्रश्न वो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें नदी दे रखा है और सहायक नदी दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो इसमें जो यमुना है वो क्या है, भद्रीगाड़, इसकी क्या सहायक नदी हो जाएगी। यमुना की जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, भद्रीगाड़ हो जाएगी। इसके बाद जो अगला है वो हो जाएगा टॉन्स, टॉन्स क्या है सोपिन, इसकी क्या हो जाएगी सहायक नदी हो जाएगी। इसके बाद गंगा की क्या हो जाएगी, नायार हो जाएगी, और अलकनंदा की क्या हो जाएगी, पिंडर हो जाएगी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 19वां प्रश्न वो है कर्णाश्रम में बहने वाली मानी नदी किसकी सहायक नदी है। तो किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है देहरादून जनपद में बहने वाली आसान नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो आसान किसकी हो जाएगी, यमुना नदी की हो जाएगी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है डाक पत्थर देहरादून में आसान बैराज किसके संगम पर बना है। तो जो आसान बैराज है वो किसके संगम पर बना है, पूर्वी यमुना नहर और आसान नदी। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पे ही बना हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों हो जाएगा।
अगला जो हमारा 22वां प्रश्न है वो पूछ रहा है कि अलकनंदा नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हमें इसमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। अलकनंदा ये पूछ रहा है कि यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली कौन सी है, काली हो जाएगी 252, उसके बाद क्या हो जाएगी गंगोत्री से देवप्रयाग क्या भागीरथी की हो जाएगी 205, यानी दूसरी पे क्या हो जाएगी भागीरथी, यानी क्या ये क्या हो जाएगा गलत, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा भी हम पढ़ लेते हैं कि इसमें बी वाला क्या, इसमें भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल क्या है संग्रहण रहता है, ये सब जाएगा। 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है, ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इनका उद्गम स्थान चमोली जिला में स्थित सतोपंथ हिमनद से, ये भी हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला जो हमारा 23वां प्रश्न है वो है पश्चिमी धौली गंगा व गणेश गंगा का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। ये कि पश्चिमी धौली गंगा और गणेश गंगा का संगम निम्न में से कौन से स्थान पर होता है, हमको ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घनसाली नीति, ठीक है, घनसाली लिखा है, इसका हो जाएगा बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी हमें बताना है, तो कौन सी जाएगी, काली, इसकी कितनी है 252 किलोमीटर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 25वां प्रश्न डाक पत्थर में आसान बैराज पर बनी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बैराज कब बना था, तो कब बना था 1967 में यह बना था। ये किसके लिए है, प्रवासी पक्षियों के लिए, ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में आ चुका है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है देहरादून जनपद में स्थित सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल में गंधक युक्त जल मिलता है जो निम्न नदी पर है, तो कौन सी नदी पर हो जाएगा, ये हो जाएगा बाल्दी नदी पर हो जाएगा, इसका आंसर बी ए वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है देहरादून में टॉन्स नदी के तट पर स्थित कुमा बुरेला क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सीसा पाया जाता है, इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसमें हमें क्या करना है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें है अलकनंदा और कल्पगंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हेलंग घाटी। इसके बाद है कि अलकनंदा और गरुड़ गंगा, तो अलकनंदा और जो गरुड़ गंगा है इसका क्या हो जाएगा, पैन खंडा हो जाएगा। इसके बाद जो है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गोविंद घाट, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है काली और लदिया नदी, तो जो काली और लदिया नदी है तो बचा क्या है हमारे पास, चूका यानी चंपावत, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 29वां प्रश्न वो है यमुना की कौन सी सहायक नदियाँ है जो नाग टिब्बा से निकलकर यमुना पुल में यमुना से मिल जाती है, निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें, तो हमें इसका आंसर बताना है। तो कौन से हो जाएगी, एक तो भद्रीगाड़ हो जाएगी और एक अलगाड़ हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों क्या है नाग टिब्बा से निकल कर क्या होती है यमुना पुल में यमुना से मिल जाती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 भद्रीगाड़ और अलगाड़। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है यमुना व अमलावा नदी के तट पर स्थित कालसी किस जनपद में स्थित है, काफ़ी आसान प्रश्न है, तो कालसी किस जनपद में है, ये हो जाएगा देहरादून में स्थित हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा नाम से जाना जाता है, निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो तमसा कहाँ पे, जब रूपीन से निकलती है और क्या सुपीन से, ठीक है, सुपीन कहाँ से निकलती है, स्वर्गरोहिणी से, और रूपीन निकलती है ड्वाड्राक्वार हिमांचल से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, तमसा, यानी टॉन्स के नाम से जाना जाता है तमसा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 32वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी है, निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें हमें बताना है। इसका हो जाएगा पहला है 80 गंगा, ये तो सही है, इसके बाद है मिलून गंगा, तो ये दोनों क्या जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 80 गंगा और क्या हो जाएगा मिलून गंगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है जाड़ गंगा थांगला दर्रा से
ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सरस्वती नदी देवताल से, बिल्कुल सही भी बताया था। अलकनंदा, अलकापुरी, बांक, हिमनद व सतोपन से, ये भी मैंने बताया था, ऊपर प्रश्न बन चुका है पहले से। तो इसका क्या हो जाएगा, सुपिन नदी, हेमकुंड। अभी मैंने बताया था सुपिन कहाँ से निकलती है, सुपिन का उद्गम है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। हेमकुंड इसका गलत है। इसका क्या हो जाएगा, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ उत्तरकाशी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 34वां प्रश्न, निम्न में से भिलंगना की सहायक नदियां हैं। तो क्या है, दूध गंगा है, बाल गंगा है, धर्म गंगा, यानी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो जलकुर नदी के तट पर बसा शहर है। तो कौन सा है, प्रतापनगर है, इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आराकोट यानी उत्तरकाशी में टॉन्स नदी की सहायक नदी कौन सी है। हमें बताना है टॉन्स नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो ये हो जाएगी पवार नदी हो जाएगी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बंदरपूंछ पर्वत की यमुनोत्री कांटा हिमत से उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है। तो कौन सी होती है, तो सिंपल प्रश्न है, ये क्या हो जाएगा, यमुना इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख प्रयाग और उनकी स्थिति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रयाग दे रखे हैं, उनकी हमें क्या बतानी है, स्थिति बतानी है। तो इसमें जो पहला है विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग क्या है, यह है अलकनंदा और धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा नदी पर है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ढूंढी प्रयाग ये कहाँ पे है, ये हो जाएगा अलकनंदा व ढोटकी नदी संगम पर। इससे भी बता सकते हैं, ढोटकी लिख रखा है ढूंढी, ठीक है, इससे भी मैच हो जाएगा। अगला जो है वो है केशव प्रयाग, ये क्या है, ये प्रश्न भी ऊपर बना था, अलकनंदा व सरस्वती नदी संगम पर। अगला जो है सोन प्रयाग यानी मंदाकिनी और सोन गंगा नदी पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर कोड द्वारा सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है नदी, सूची 2 में बेसिन क्षेत्र दे रखे हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और टफ प्रश्न भी बन सकता है। तो इस प्रश्न को हम करते हैं। पहला है काली नदी, तो इसका क्या है, सबसे ज़्यादा काली नदी का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 11,467 इसका हो जाएगा। इसके बाद है अलकनंदा, इसका हो जाएगा 10,951। इसके बाद है यमुना का हो जाएगा 2,404 सबसे कम। उसके बाद है कोसी, इसका हो जाएगा 6,753, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पुराणों में किस नदी को सूर्यपुत्री यम की बहन कृष्ण की पटरानी बताया गया। तो किसको बताया गया, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यमुना इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से कालिंदी किस नदी का नाम है। ये भी क्या हो जाएगा, इजी प्रश्न है, यमुना का नाम है। अगला जो प्रश्न है वो है हनुमान गंगा और क्या बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनूगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं, ये हमें बताना है। तो ये प्रश्न भी क्या है, इजी है। इसका क्या हो जाएगा, यमुना नदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्न में से यमुना की सहायक नदी कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें से हो जाएगी बी वाला, टॉन्स क्या हो जाएगी, यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न प्रयागों में से चमोली जनपद में स्थित प्रयाग कौन कौन सा। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, विष्णु प्रयाग था, नंद प्रयाग था, कर्ण प्रयाग था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से किस स्थान से यमुना नदी राज्य के बाहर हो जाती है। तो कहाँ पे हो जाती है, ये हो जाती है हमारी धालीपुर में हो जाती है, देहरादून से बाहर हो जाती है। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें से हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें पहला दे रखा है रुद्र गंगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये थांगला दर्रा से नहीं है, ये कहाँ से है, ये रुद्रा ग्लेशियर से निकलती है, रुद्रा ग्लेशियर से निकलती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। केदार गंगा कहाँ से, केदार ताल से, बिल्कुल सही है। डोडी ताल बिल्कुल सही है। अस्सी गंगा कहाँ से निकलती है, डोडी ताल से भी बताया था मैंने ऊपर। भिलंगना कहाँ है, खतलिंग ग्लेशियर से है। अगला जो प्रश्न है वो है तमसा नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तमसा कैसे बोला जाता है, टॉन्स नदी को, तो इसके में हमें बताना है कौन सा असत्य है। इसमें दे रखा कि इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, ये क्यों जाएगा, गलत हो जाएगा। ऊपर हमने बताया था अभी, जबकि रूपिन सुपिन से क्या निकलती है,
नदी निकलती है तो क्या बनती है, तमसा नाम से जानी जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, गंगोत्री इसका गलत हो जाएगा, इसका आंसर यही है ए वाला। और भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। या हर की दून क्षेत्र में प्रभावित होने वाली छोटी नदी है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही है। इसी के तट पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह कालसी के निकट यमुना में मिलती है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पुरोला घाटी उत्तरकाशी को किस नदी का वरदान कहा जाता है। तो किस नदी का वरदान कहा जाता है, तो कमल नदी का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है। तो यमुना नदी की जो लंबाई है वो हो जाएगी 136 किलोमीटर। अगला जो हमारा 50वां प्रश्न है वो है, निम्न में से यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदी हमें बतानी है, मुगरा व गडोली घाट, बिल्कुल सही है। बरनी व भद्री घाट है, कमल घाट व आसान नदी ये भी है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, राज्य में स्थित पंच पर्यायों को क्रमानुसार लगाए। इनके हमें कर्म बताना है। तो पहला क्या आता है, पहला आता है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग हमें देखने कहाँ पे है, विष्णु प्रयाग हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद होता है नंद प्रयाग, बिल्कुल सही। इसके बाद हो जाएगा कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो, निम्न में से पंच प्रयाग किन जनपदों में स्थित है। तो कौन कौन से जनपद में है, पहला है रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल है। चमोली में है, और क्या है, टिहरी में है। तीन तो कहाँ है, चमोली में है, बाकी क्या है, रुद्रप्रयाग और टिहरी में। टिहरी में कौन सा है, देवप्रयाग है। इसका आंसर सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, नदी तट पर बसे राज्य के विभिन्न शहर एवं स्थलों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। शहर और स्थल दे रखे हैं और नदी दे रखे हैं, तो इनको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। ऐसे प्रश्न काफ़ी आजकल बन रहे हैं। जैसे दे रखा है नारायण बगड़ दे रखा है, तो नारायण बगड़ कहाँ है, पिंडर नदी के पास है। ठीक है। दूसरा है चौखटिया, चौखटिया कहाँ हो जाएगा, पश्चिमी रामगंगा के पास हो जाएगा। सी वाला है सैरा घाट, ये कहाँ पे है, गौरी गंगा पे हो जाएगा। थल क्या है, पूर्वी रामगंगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, देश का अंतिम गांव कहा जाने वाला माणा गांव अब देश का पहला गांव होगा। यह गांव किस नदी के तट पर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये हो जाएगा सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अब हम अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। इसमें से हमें बताना है, सही युग्म का चयन करना है। इसमें जो पहला दे रखा है भागीरथी व केदार गंगा गंगोत्री, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरा है भागीरथी व जलंधरी हर्षिल, ये क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला है भागीरथी व जाड़ गंगा, ये क्या है, लंका में क्या, भैरव घाटी में इसका संगम स्थल है, यानी क्या, डी इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी युग्म सत्य है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सिसवा व बाल्दी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सिसवा और बाल्दी किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी सौंग नदी की हो जाएगी। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मुखवा के निकट उत्तरकाशी में किन दो नदियों का संगम होता है। तो किन दो नदी का संगम होता है, यहाँ पे होता है भागीरथी और हत्याहारिणी नदी का संगम होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन छादित नदी घाटी कौन सी है। तो कौन सी प्रश्न कई बार बन चुका है, तो टॉन्स नदी, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला जो प्रश्न है वो है, रूपीन व सूपी नदी से मिलकर बनी नदी कौन सी है। ये मैं कई बार अभी बता चुका हूँ, तो कौन सा हो जाएगा, टॉन्स नदी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है। तो ये सिंपल प्रश्न है, तो भागीरथी का होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नदी दे रखी, नदी बेसिन इसका दे रखा है, तो इनको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पहला है भागीरथी, तो भागीरथी का क्या हो जाएगा, 7880 इसका हो जाएगा। दूसरा है रामगंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 6205 इसका हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है टॉन्स, टॉन्स का क्या हो जाएगा, 2390 हो जाएगा। इसके बाद है नयार, इसका क्या हो जाएगा, 1921 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन दूसरा है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की कुल लंबाई 96 किलोमीटर, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 क्या है, दोनों सत्य है।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भागीरथी की सहायक नदियां हैं। हमें बताना है भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है। एक तो जाड़ गंगा हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, सिया गंगा हो जाएगी, यानी सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। नदी दीर्घ है और उनके उद्गम दीर्घ हैं। काली नदी, लिम्पिया, धुरा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, काली नदी वाला क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। जो काली नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है काली नदी जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपु लेक के पास काला पानी, या कहाँ से निकलती है, ब्यास आश्रम से। ठीक है, ये काला पानी या कहाँ से निकलती है, ब्यास आश्रम से निकलती है। काला पानी कहाँ से निकलती है, काला पानी या ब्यास आश्रम, ब्यास आश्रम से नामक स्थान से निकलती है, लिपु लेक के पास से। यानी क्या हो जाएगा, ये लिम्पिया धुरा वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर यही वाला हो जाएगा। इसके और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। और ऑप्शन क्या है, गौरी गंगा मिलम बिल्कुल सही है, मंदाकिनी चौराबाड़ी हिमनद बिल्कुल सही है, गौला नदी पहाड़ पानी, ये क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतने प्रश्न काफ़ी हैं। इसके बाद हम नदी तंत्र का पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें हम इससे आगे प्रश्न करेंगे। 65 से आगे हम अपने अगले प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो